हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने एलआर का फोर्थ कंपोनेंट कवर कर लिया था। हमने अपने पास नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज अपने पास कर ली थी, कोडिंग डिकोडिंग हमने कर ली थी। तो अभी एलआर में हमारे पास एक टॉपिक बचता है, एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि उसका लास्ट लेक्चर है। और वो मैंने प्लान किया है कि वो मैं आपको वीकेंड पे अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है। और वो एक ही कंसेप्ट है और इसी एक कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस है जो जितने भी आपके पास है वो हम वीकेंड पे करेंगे। अभी मैंने ये सोचा कि हमने मैथमेटिक्स अपना 3 चैप्टर्स कर लिए थे। मैथमेटिक्स का एक 4th चैप्टर कर लेते हैं। तो ये जो 4th चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें कंटेंट के हिसाब से काफी कंटेंट है और मार्क्स के हिसाब से भी इसमें काफी मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है। तो अभी जो मैं चैप्टर करूंगा आपकी बुक में, पहला चैप्टर है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है। तो उसको हम अपने पास शुरू करते हैं। 4 कंपोनेंट है इस टॉपिक के और 4 लेक्चर पे इसको हम स्प्रेड करेंगे। ठीक है। तो इसके साथ हमारा जब हम कंप्लीट करेंगे हमारा मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट 50 से 60% मैथमेटिक्स का कंपोनेंट, ओनली मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा। प्लस वीकेंड पे हम या जब भी ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम एलआर अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा कंटेंट के हिसाब से 40 प्लस मार्क्स कवरेज हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं अपने पास। मेरे साथ चलेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। 4 कंपोनेंट पे ये चैप्टर ये कंसिस्ट करता है। 4 कंपोनेंट्स का। एक रेशियो, इससे जो लिंक्ड है वो है प्रपोर्शन, ये इससे लिंक्ड है, ये समझेंगे तभी समझ पाएंगे। इसके बाद एक अलग से एक चैप्टर मान लीजिए वो है लॉगरिथम और इंडिसेस। तो पहले जब आप इंडिसेस को समझेंगे तो उसके बाद हम लॉगरिथम को समझ पाएंगे, ये इसके साथ लिंक्ड है। तो ये 4 कंपोनेंट पे हमारे पास ये चैप्टर है और हर किसी कंपोनेंट पे एक एक्सरसाइज है। ठीक है। हर किसी कंपोनेंट पे एक एक्सरसाइज है आपकी। तो 4 लेक्चर में हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आइए पहले हम रेशियो को समझते हैं। ठीक है। ऐसे तो काफी इजी पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी पहले क्लियर करते हैं कि रेशियो क्या होता है। हाँ, अपनी लाइफ में आप बहुत बार इन टर्म्स के अक्रॉस हो गए होंगे। 3:5, 1:2 एंड सो ऑन। आपने ये चीजें बहुत सुनी होगी। तो रेशियो, एक्चुअल में रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है? और रेशियो के अलावा इसके साथ बहुत और लिंक चीजें हैं। रेशियो, अगर आप बोलो रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल, अगर मैं आपको बोलूं ये तीनों चीजें बेसिकली सेम है। एक ही चीज को डिनोट करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। ये डेसिमल क्या होता है, ये कैसे हम यूज करते हैं, ये ऐसी टर्म्स है जो आपने बहुत बार सुनी होंगी। फ्रैक्शन, ये ऐसी टर्म आपने बहुत बार सुनी होंगी। रेशियो आपने बहुत बार सुना होगा। एक्चुअल में ये क्या चीजें होती है, ये क्यों आई, हमें ये क्यों यूटिलाइज करनी पड़ी, हमें ये क्यों जरूरत पड़ी। हमारे पास अगर नंबर सिस्टम था तो हमें ये सब क्यों अराइव करना पड़ा, हमें क्यों इनकी जरूरत पड़ी, और ये क्या होता है, ये एक्चुअली नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करते हैं, और हम इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम इसकी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहली चीज अभी समझ लीजिए कि रेशियो, फ्रैक्शन और डेसिमल तीनों एक ही है। किसी एक पर्टिकुलर नंबर को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तीनों अलग अलग तरीके हैं, जबकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सेम नंबर को। एक सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं परसेंटेज भी जोड़ूं इसमें, परसेंटेज भी जोड़ूं, तो परसेंटेज भी कुछ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर नंबर को, क्वांटिटी की जगह बेटर वर्ड है नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल। और मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें क्यों जरूरत पड़े और ये नंबर लाइन में कहां पे लाई करते हैं। ठीक है। मेरे साथ आएंगे। नंबर सिस्टम आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी पता है नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, अगर आपके साथ एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, मैं आपको बताऊं ये एक नंबर लाइन है। ठीक है। जब हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ते हैं कि हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 5 है, और ये एक्सटेंड होगी यहाँ से इन्फिनिटी और वहां से माइनस इन्फिनिटी, जो मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ से इन्फिनिटी और वहां से माइनस इन्फिनिटी। ये मेरे पास नंबर लाइन है। ठीक है।
अब इस नंबर लाइन का क्या मतलब है, सारा जो कुछ भी मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, लाइक सब्ट्रैक्शन, लाइक मल्टीप्लिकेशन, लाइक डिवीजन, ये सारे हम कैसे सीखते हैं, थ्रू नंबर लाइन। क्या आपने एक और दो ऐड कर लिए, 3 आ गया, 4 में से 2 माइनस किए, 2 आ गया, ठीक है। 4 को 2 बार डिवाइड कर लिया, डिवाइड आपको पता है क्या होता है, डिवाइड अपने पास क्या होता है, रिपीटेड। डिवीजन अपने पास क्या होता है, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। एडिशन आपको पता है, ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। बेसिक नंबर सिस्टम आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि हम रेशियो पे पहुंच जाए, रेशियो का पर्पस समझे, रेशियो, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, कुछ भी बोल ले। ये मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है। और नंबर लाइन की, पूरी नंबर लाइन की जो फाउंडेशन है, पूरी नंबर लाइन की जो फाउंडेशन है वो ये है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। पूरे नंबर लाइन की फाउंडेशन जो है वो 1 है या यूनिटी है, ठीक है। यूनिटी, यूनिटी जिसको बोलते हैं या 1 जिसको बोलते हैं, ये पूरे मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है। वो कैसे है, बिकॉज ये जो इवेंचुअली जो ये 1 2 3 4 5 अपने पास ये है क्या, व्हाट आर दीज, ये है क्या, दीज आर मेयर रिप्रेजेंटेशंस। ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको ज्यादा बेटर से समझना चाहते हैं, उसके बाद हम एडिशन डिवीजन पे आएंगे तो शायद आप इसको बेटर तरीके से समझ पाए। मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में जो 1 है वो कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं कि आपके पास पेन है, आप 1 छोड़ो, आपके पास पेन है, ठीक है, आपके पास पेन है। और अब मैं आपको बोलूं आपके पास पेन है और आपके पास एक और पेन है, ठीक है, और आपके पास एक और पेन है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप इसको रिप्रेजेंट करो, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पेन होने को हम 1 बोलते हैं, ठीक है, कि पेन की एग्जिस्टेंस हमारे पास 1 है, यूनिटी, यहां से सब स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जो 2 है, बेसिकली 2 अपने आप में कुछ नहीं है, 2 बेसिकली क्या है, 1 प्लस 1 है एक्चुअली, एक पेन और एक पेन, इसको 2 बोलते हैं, इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली एक पेन प्लस एक पेन प्लस एक पेन 3 होता है, इसको बोलते हैं 3 पेन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास जो फाउंडेशन है पूरी नंबर लाइन की वो 1 है, बाकी सारी चीजें आपने 1 से अराइव करनी है, ठीक है। तो 1 से जब हमने शुरू किया तो हमने एक नंबर लाइन बनाई जो मैं ऊपर दिखाई थी आपको, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, 4 है, 5 है। तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार है, सपोज मेरे पास पेन एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, तो 3 4 5 मेरे पास रिप्रेजेंटेशन दी है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास पेन प्लस पेन, यानी ऐसे मेरे पास 2 पेन है और मेरे पास और 3 पेन है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये ये बेसिकली 2 है और ये 3 है, इसको हम बोलते हैं हमारे पास 5 पेन है, जो कि इवेंचुअली पेन प्लस पेन प्लस पेन प्लस पेन प्लस पेन है, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। आपको लग रहा है कि बहुत बेसिक चीज है, बट ये आपको अगर अच्छे से समझ आई कि नंबर लाइन कहाँ से फॉर्म होती है, इस नंबर लाइन की फॉर्मेशन क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि हम आगे फ्रैक्शंस का क्या यूजेज है और ये क्या चीज होती है, ठीक है। हो गया ये पहला कॉन्सेप्ट, इसी को हम एडिशन बोलते हैं। अब सब्ट्रैक्शन इसी का एक्सटेंशन है, कि मेरे पास अगर पेन पेन और पेन है और इसमें से मैंने एक पेन वापस ले लिया, एक पेन रिमूव कर दिया, मेरे पास पेन 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 है और मैंने इसमें से एक पेन रिमूव कर दिया, ठीक है। सपोज मेरे पास ये 2 पेन है अभी, ठीक है, 2 पेन है, आप इसको 2 मत देखिए, पेन प्लस पेन है, उसमें से एक पेन मैंने रिमूव कर दिया, मेरे पास क्या बचा, पेन। तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, इसमें से मैंने एक लेस किया तो मैं यहाँ पे आ गया, या मेरे पास 5 है, इसमें 2 कम किए, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो इट इज 5 माइनस 3 या 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 एक्चुअली क्या है,
5 माइनस 2 एक्चुअली है, यह है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ये 5 है, और 2 मेरे पास है 1 प्लस 1, इवेंचुअली मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 बचता है, जिसको हम 3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, पेन की एग्जांपल आप साथ लेके चलिए तो आप इस नंबर लाइन को समझ पाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है? मल्टीप्लिकेशन किस चीज को बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन अपने आप में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रिपीटेड एडिशन है। रिपीटेड एडिशन, उसका क्या मतलब होता है? मैं आपको बोलूं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 सपोज, तो एक्चुअली आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब एक्चुअल में ये है। ठीक है, इसका एक्चुअल मतलब ये है, बट इसको हम लिखते कैसे? 3 इंटू 4। तो इस इंटू का मतलब क्या होता है? ये रिपीटेड एडिशन है, मुझे ये 3 जो है इसको रिपीटेडली ऐड करना है। कितनी बार? 4 बार, बिकॉज 3 और 4 मुझे पता है किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पर देखना चाहे तो कैसे होता है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और अब ये 3 जो है मुझे ऐड करने हैं। कितनी बार? 4 बार। तो मैं फिर से करूंगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये मेरे पास जो आएगा इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। अब अगर हम देखना चाहें कि डिवीजन क्या होता है, तो अब अभी तक आपको समझ गए होंगे। डिवीजन क्या होता है? तो हम बोलते हैं 12 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि मुझे 12 जो है इससे 6 कम करने हैं, एक बार और फिर दूसरी बार। जब मैं आंसर 2 बोलता हूँ, इसका मतलब अगर मैं 2 बार इसमें से 6 कम करूं तो मैं पहुंच जाऊंगा 12 पे। ठीक है, 6 आपको पता है 1 प्लस 1 प्लस 6 बार है, तो ये मेरे पास हो गया डिवीजन की मेथोडोलॉजी। तो अगर आप ये डेफिनेशन समझ गए हैं डिवीजन की, तो आपको ये भी आइडिया होगा कि डिवीजन बाय जीरो हम क्यों बोल रहे हैं नहीं होता, डिवीजन बाय जीरो क्यों नहीं हो सकता। बिकॉज अगर डिवीजन की डेफिनेशन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो मैं आपको बोलूं 12 में से कितनी बार मैं जीरो निकाल सकता हूं कि वो जीरो हो जाए? जैसे मैंने बोला 12 में से मैं कितनी बार 6 निकाल सकता हूं कि वो जीरो हो जाए, तो आपने बोला 2 टाइम्स। अब 2 बार अगर 6 निकालोगे 12 में से तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन 12 में से मैं कितनी बार जीरो माइनस कर सकता हूं कि वो जीरो हो जाए? ठीक है, मैं कितनी बार भी कर लूं मैं इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, तो इसलिए हम डिवीजन बाय जीरो अलाउ मैथमेटिक्स में नहीं करते। ठीक है, तो अब ये हो गई बहुत बेसिक सी चीजें, मैंने आपको क्यों करवाई, अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और इसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारे स्कोप से बाहर हो जाएगा। बट जितना मैंने आपको बताया उतने से आप खुद बिल्डअप कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब ये मान लीजिए नंबर सिस्टम है जो हमने भी फॉर्म किया ऊपर से यूनिटी से, ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि इन नंबर्स को हम होल नंबर्स भी बोलते हैं। होल, होल क्यों बोलते हैं होल नंबर? बिकॉज ये पूरे एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट। सिमिलरली ये जो 2 है ये 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 प्लस 1, और ये सो ऑन। क्योंकि ये पूरे एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम उसको क्या, इन नंबर्स क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, कि ये होल है। तो अब इस होल नंबर से ही आप फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं? कि अगर मैं इसी नंबर लाइन को मैग्नीफाई करना चाहूं, ये देख लीजिए मेरे पास, अगर मैं इसी नंबर लाइन को मैग्नीफाई करना चाहूं, क्या मतलब है? कि ये जो एक है, ये जो जीरो है, इसको मैंने यहां ले लिया, और ये 1 है, इसको मैंने यहां ले लिया। ठीक है, कर सकता हूं। तो जो ऊपर मैंने 6 हिस्से किए थे, मैंने इसको एक हिस्सा मान लिया, और इसके बाद दूसरा नंबर होगा, उसमें हमें नहीं जाना, जो नंबर होगा उसको छोड़ दीजिए उस नंबर को, इसके बाद 2 3 फाइन होगा। ये मेरे पास 0 और 1 आ गया, तो 1 जो मेरे पास ये क्या है? यूनिट है, जो मैंने कहा कि बेसिक है मैथमेटिक्स का, फाउंडेशन है 1, जो फाउंडेशन है पूरी मैथमेटिक्स की, वो ये 1 यूनिटी है। तो ये मैंने क्या कर लिया, गौर से देखिए, कि 0 को मैंने इधर ले लिया और ये 1 को मैंने इधर ले लिया। बाकी जो नंबर लाइन है वो एज इट इज आगे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा स्पेस कांस्टेंट की वजह से।
ठीक है, मेरे साथ फॉलो करेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं, एक्चुअल जो मैं बिल्डअप कर रहा था, जहां हमें पहुंचना था। 0 को मैंने यहां ले लिया, 1 को मैंने यहां ले लिया, तो इसी को मैंने बेसिकली इसकी स्केल मैंने बढ़ा दी, इसको मैंने एनलार्ज किया स्केल पे। तो अब अगर आप गौर से देखना चाहे, क्या आपको दिख रहा है 0 और 1 के बीच में बहुत कुछ लाई कर रहा है? इस 0 और इस 1 के बीच में बहुत कुछ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। बिकॉज ऊपर वाली नंबर लाइन पे हमने क्या लिखा, 0 1 2 3 4 5, हमने कहा कि 1 2 3 4 5 होल नंबर्स है। हमने कैसे अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि 1 यूनिट प्लस यूनिट प्लस यूनिट प्लस यूनिट। लेकिन अब अगर आप मेरे साथ ध्यान से देखिए, तो क्या आप ये चीज देख पा रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में भी बहुत कुछ लाई कर रहा है जो हमने रिप्रेजेंट नहीं किया अभी तक। इस 0 और 1 के बीच में भी बहुत कुछ लाई कर रहा है जो हमने अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, और अब हम एक बार इसको किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी तक एग्जांपल क्या दी थी, पेन की। ठीक है, मैंने पेन की एग्जांपल दी, तो पेन मेरे पास क्या था, पेन मेरे पास था इनडिविजिबल। लेकिन अब मैं कोई ऐसी एग्जांपल लूंगा जो मेरे पास डिविजिबल है। ठीक है, नंबर लाइन, पहले नंबर लाइन फॉर्म करूंगा, फिर फ्रैक्शंस की तरफ आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि मैंने 0 और 1 को एनलार्ज किया। तो मैं भी पेन को छोड़ के ब्रेड पे आता हूँ। ठीक है, ब्रेड पे आता हूँ। अब ब्रेड पे क्यों आया मैं, क्योंकि ब्रेड मेरे पास डिविजिबल है। तो मैं अगर आपको बोलूं, सपोज इसके लिए मुझे ये चाहिए होगा, हाँ, मैं आपको बोलूं ये मेरे पास 1 हो गया, 2 3 4 और 5। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ब्रेड्स है या ब्रेड के पीसेस है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि हम एक ब्रेड को जो यूनिट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी तो 1 ही है, 1 1 1, और टोटल हम इसको लिख सकते हैं 5। तो ये नंबर लाइन पे कैसे दिखेंगे, 1 2 3 4 5, इसको रब करना पड़ेगा, 5 ही है। ठीक है, मैं चाहता तो सीधे फ्रैक्शन से स्टार्ट कर सकता था, बट उससे पर्पस सर्व नहीं होगा। फ्रैक्शन हमें क्यों चाहिए और आते कहां से वो आपको पता हो, तो फ्रैक्शन को 10 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10 तरीके हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने के, चाहे डेसिमल बना के सॉल्व कर ले, परसेंटेज बना के सॉल्व, जैसे मर्जी सॉल्व कर ले। लेकिन आप ये समझे कि ये है क्या और क्यों आया। तो मैंने कहा ये रिप्रेजेंट करता है एक ब्रेड को या एक रोटी को, ये रिप्रेजेंट करता है 2 ब्रेड्स को, दिस प्लस दिस, ये 3 को, ये 4, ऊपर मेरे पास जो है 5 ब्रेड्स है। ठीक है, मैंने को नंबर लाइन पे बना लिया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो नंबर लाइन है मेरे पास, मैं इसका स्केल एनहांस कर, स्केल आप समझते होंगे, स्केल का मतलब ये होता है कि ये जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, मैं इसकी स्केल को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। मैं नंबर लाइन को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन इसकी स्केल को एनहांस करूंगा। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप इनमें कर सकते हैं, आपको पता है सारा यूनिट ही है। अब मैं यहां आपको बताऊं कि मैंने इस नंबर लाइन को एनहांस किया। ठीक है, तो ये मैंने अपना 0 ले लिया जो मैंने ऊपर बताया था, और ये मैंने 1 ले लिया। ठीक है, ये मैंने 1 ले लिया, ये नंबर लाइन हो गई। इसके आगे 2 3 है इन्फिनिटी तक, लेकिन वो 5 तक, लेकिन मैंने उसको नहीं छेड़ा, वो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग है। यानी बेसिकली इतने पोर्शन को मैंने मैग्नीफाई किया अपने पास, मैग्नीफाई किया ताकि मैं आपको इसके बीच में जो चीज है वो समझा पाऊं। ठीक है, अब मेरे पास अभी जो 0 to 1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस केस में पेन हमने छोड़ दिया, ब्रेड रिप्रेजेंट करती है। इसको बनाता हूं आपके पास, तो आप शायद समझ जाएंगे इसको। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं सपोज आपसे कहूं कि मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, मैंने इस ब्रेड के 2 हिस्से कर दिए, तो अब मैं 2 हिस्से आपको दिखाता हूं। एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि एक जो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे को करता है। अब अगर मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, जो मैंने आपको सामने लिखे 2 हिस्से कर दिए, क्या मेरी नंबर लाइन पे कहीं ये आधा हिस्सा रिप्रेजेंट हो पाएगा? क्या मेरी नंबर लाइन पे कहीं ये आधा हिस्सा रिप्रेजेंट हो पाएगा?
आप कहेंगे हाँ हो पाएगा। अब क्या करो, इस नंबर लाइन को, जो ये पूरी नंबर लाइन है, जो ये पूरा नंबर है 0 से 1 तक, आप इसके 2 हिस्से करो। ठीक है, मैंने 2 हिस्से कर लिए, मैंने इसको इक्वल करके 2 हिस्से कर लिए। ठीक है, 2 हिस्से कर लिए। तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये यहाँ लाई करेगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये इधर लाई करेगा कहीं, जो मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको बड़ा करके। ठीक है, मैग्नीफाई करके। अब आप समझ रहे हो पार्ट्स का क्या पर्पस है। तो मैंने अगर गौर से देखे, मैंने इस एक एक होल के, मैंने एक होल के, एक यूनिट के 2 हिस्से कर दिए। तो अगर मैं 2 हिस्से कर दिया तो ये मेरा, इसको मैं लिखता हूं 1/2, मतलब 2 में से एक हिस्सा और 2 में से एक हिस्सा। एक तरीका है ये इसको लिखने का। तो ऐसे तरीकों को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन में आगे होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, वो आगे समझेंगे। ये हो गया फ्रैक्शन। इसी को एक और तरीका लिखने का है, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5। ये होता है डेसिमल। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये होता है डेसिमल, है एक ही चीज। इस यूनिट को मैं इस यूनिट की बात कर रहा हूँ, या ऐसे लिखूंगा या ऐसे लिखूंगा। और तीसरा तरीका लिखने का होता है परसेंटेज। अगर मैं इसको 50% लिखूं, इसको 50% लिखूं, अगर आपको पता है 50% का क्या मतलब होता है, 50/100 और 50/100। तो इसका इंटर्न क्या मतलब है, अगर मैंने इस नंबर लाइन के 100 हिस्से कर दिए, इस नंबर के मैंने 100 हिस्से कर दिए, 50 हिस्से इधर है, 50 हिस्से इधर है। आप समझ गए, एक ही चीज है। मैं एक ही चीज को 3 तरीकों से दिखाता हूँ। और चौथा तरीका मेरे पास रेशियो है। रेशियो भी ऐसे ही लिखते हैं, जो मैंने 1/2 लिखा है। ठीक है, अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1:1। ठीक है, 1:1, यानी ये एक हिस्सा है तो ये एक हिस्सा है। ठीक है, 1:1, 1:1 का टोटल अगर मेरे पास 2 हिस्से है तो एक हिस्सा इस तरफ है, एक हिस्सा इस तरफ। इसको हम बोलते हैं 1:1। दिस नंबर लाइन इज डिवाइडेड इन पार्ट्स इन द रेशियो 1:1। तो रेशियो भी वही चीज हो गई, फ्रैक्शन भी वही चीज हो गई, और मेरे पास डेसिमल वही चीज, परसेंटेज मेरे पास वही चीज हो गई। ठीक है, इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, और हम इसके बाद चलते हैं अपना जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। अब इसी एग्जाम्पल में ब्रेड की एग्जाम्पल ली, ये ली मैंने। अगर मैं आपको बोलूं नहीं, मुझे इस ब्रेड के 2 हिस्से नहीं 4 हिस्से करने हैं, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। अब मैं इसके 4 हिस्से कर लिए। ठीक है, एक हिस्सा नहीं, एक्चुअली ऐसे है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हिस्सा। तो फ्रैक्शन आते कहां से, तो एक हिस्सा कितने के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं इस नंबर के, इस यूनिट के, मैं यूनिट भी लिया मैंने, आगे चल रही है नंबर लाइन, इसके 4 हिस्से करूं तो हर हिस्सा कितना होगा, 1/4, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो फ्रैक्शन की जरूरत कहां पड़ी, इसको मैं उल्टा 0.25 भी लिख सकता हूं, और इसी चीज को मैं 25% भी लिख सकता हूं। ठीक है, आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, इसको 25% भी बोल सकता हूं, परसेंटेज, क्योंकि 25/100 है। यानी अगर मैंने इस नंबर लाइन के 100 हिस्से कर दिए, उसमें से 25 हिस्से मेरे इधर फॉल करेंगे। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे इधर फॉल कर रहे हैं। तो अब जब मैं फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ गया, मैं फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट अपने पास जब मैं समझ गया कि फ्रैक्शंस क्या चीज होती है, ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे ये आगे समझ आ जाना चाहिए कि जैसे मैंने होल्स को, जैसे मैंने यूनिट्स को ऐड किया था, फ्रैक्शंस को भी ऐड कर सकता हूं। सपोज मैं आपको बोलूं, सपोज मैंने आपको पहले 1+2 सिखाया था, अब मैं आपको बोलूं 1+2 नहीं करना है, 1/2। ठीक है, 1/2 ऐड करना है 1/2 के साथ। तो आपको पता है अगर ये 0 और 1 है तो 1/2 ये होगा, 1/2 ये होगा। इसको अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। बाकी कैसे करते वो आगे करेंगे, पर मेरा पॉइंट है कि आप नंबर लाइन की यूज से आप ये चीज समझ गए होंगे। तो अब अगर आपसे मैं बोलूं 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस है, तो इनफिनिट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस है, मैं जितने मर्जी फ्रैक्शंस बनाना चाहूं। मैं इस 0 और 1 के जितने हिस्से करूं, 1000 हिस्से, लाख हिस्से, तो अगर मैं 100 हिस्से करूं तो एक हिस्सा 1/100 हो जाएगा, 1/1000 भी हो सकता है। जो मर्जी मैं इसके हिस्से कर दूं, उस नंबर लाइन के दरमियान बहुत सारे फ्रैक्शंस लाई करते हैं। तो ये हमारी फ्रैक्शंस की हो गई, फ्रैक्शंस कहां से आए और क्यों आए। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
ठीक है, वो क्या मतलब होता है? मैंने आपको कहा कि मैंने 0 और 1 को एनलार्ज किया। सपोज ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है। अब मैं आपको बोलूं, आप मुझे बताओ 1.25 कहां लाई करता है? ठीक है, 1.25। तो अब अभी तक आपने जो बेसिक अगर मेरे साथ नंबर लाइन समझी होगी तो आपको पता चल गया होगा 1.25 का मतलब है 1 होल और 0.25। तो 1 होल तो ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे 0.25 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर लाइन के 4 हिस्से करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 0.25 है ईच। तो पता है आपको कि अगर मैं एक के 4 हिस्से करूँ तो 0.25 आ जाएगा। सिंपली 1/4 इज इक्वल 0.25। तो मेरे पास 1.25 ये रहा, इधर रहा। ठीक है, मेरे पास 1.25 इधर रहा। अब मैं एक तरीका लिखने का, इसको मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ 1/4, यानी एक तो एक होल है और उसके साथ 1/4 है। इसको एक और तरीका लिखने का होता है 5/4। ठीक है, इसको एक तरीके 5/4 लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और अब मैं परसेंटेज में क्या इसको लिख सकता हूँ? परसेंटेज में मैं इसको 125% लिख सकता हूँ 1.25 को। ठीक है, आप समझ गए ये चीज को? तो आप समझ गए होंगे। तो ये मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि मेरे फ्रैक्शंस, रेशियो, परसेंटेज, डेसिमल्स ये सब कहां से आते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? पार्ट। फ्रैक्शन का मतलब हो गया पार्ट। बाकी जो ऑपरेशंस है फ्रैक्शन के वो वैसे ही जैसे आपने ऐड लेस करना। ठीक है, अब हम बोलते हैं फ्रैक्शंस को ऐड करो। कैसे ऐड हो सकता है फ्रैक्शंस? देखिए, सपोज हमने पढ़ा है कि 1/2 और 1/3 को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए मैं इसको कैसे ऐड करता हूँ। हमने सीखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 5, नीचे 2 into 3 हो गया, 5/6 इसका आंसर है। लेकिन एक्चुअली ये 5/6 है क्या? ठीक है, और ये आया कहां से और क्यों ये फ्रैक्शंस होल्ड करता है गुड? ठीक है, अब फिर से अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलिए, ब्रेड वाली। मेरे पास एक ब्रेड है, मेरे पास दो ब्रेड है। ठीक है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, जो कि आपको पता है यूनिटी है। अब 1/2 इसमें मैं कैसे करूंगा? इसके दो हिस्से करूंगा। जब इसके दो हिस्से किए तो ये बन गया मेरे पास ऐसे, ये मेरे पास ऐसे आया 1/2, 1/2 प्लस इसमें मुझे क्या जोड़ना है? मैं कह रहा हूं 1/3, 1 ठीक है, ये मेरे पास 1/3 है। ठीक है, मेरे पास 1/3 है। अब आप इनको जोड़ने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, आप इनको एक बार जोड़ने की कोशिश कर लीजिए। मेरे पास जो 1/2 है वो तो 1/2 ही है। ठीक है, 1/2 और 1/3 को हमने जोड़ के ऊपर 5/6 निकाला है। वो कैसे 5/6 निकलेगा? अब आप गौर से अपने पास देखिए कि ये चीज कैसे हो रही है। जब मैंने इसको 1/2 लिखा, ये 1/2 हो गया मेरा ये कंपोनेंट। ठीक है, 1/2 हो गया। ठीक है, अगर मैं इस 1/2 के 3 हिस्से और करना चाहूं, 1/2 की बात कर रहा हूं, यानी मेरे पास कोई होल था, मैंने होल के दो हिस्से कर लिए, तो मेरे पास 1/2 आ गया, 50% आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इस 50% के मैं और तीन हिस्से इक्वल करूं। ठीक है, यानी मेरे पास पहले 100 था, 100% आप बोल लीजिए पूरा, उसका मैंने 50% कर लिया। मैंने 50% पूरा कर लिया। ठीक है, ये 50% हो गया। अब जब 50% आया, मैंने इसके भी तीन हिस्से करना चाहे, तीन हिस्से, तो एक कितना हो गया? 50/3, 16% बोल लीजिए। या एक और तरीका बोलने का है 1/6, बिल्कुल 1/6 हो गया। मेरे साथ फॉलो कर पा तो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, 1/6 हो गया। 1/6 कैसे हो गया ये? बिकॉज मेरे पास 1/2 था। अब मैंने 1/2 के तीन हिस्से कर लिए तो 1/6 हो गया, छठा हिस्सा हो गया, तो टोटल 6 हिस्से बनेंगे। अगर मैं 50% के तीन हिस्से कर रहा हूं तो होल के 6 हिस्से हो गए, तो मेरा एक हिस्सा हो गया 1/6। ठीक है, 1/6 हो गया। सिमिलरली अगर मैं 1/3, मेरे पास थर्ड हिस्सा है, 33% है मेरे पास, मैं इसके दो दो हिस्से करूं हर हिस्से के, तो एक हिस्सा कितना हो गया? 1/6। यहां से भी एक हिस्सा हो गया, बिल्कुल हो गया 1/6। अब मैं आपको ऐड करने के लिए क्या बोल रहा हूँ? 1/2 बोल रहा हूँ और 1/3 बोल रहा हूँ। आप ऑलरेडी देख सकते हैं मेरे पास जो 1/2 है,
अब घबराइए मत, हमें रेशियो ही पढ़ रहे हैं, हम फ्रैक्शंस नहीं पढ़ रहे, जो मैं पढ़ रहा हूँ रेशियो ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 1/2 के मैंने क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, 1/2 मेरा क्वेश्चन था, 1/2 आधा प्लस 1/3, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि 1/2 में क्या है मेरे पास, 1/6, 1/6, 1/6, अगर 3 हिस्से करूं, और 1/3 में क्या मेरे पास है, 1/6 और 1/6। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5/6 हो गए। तो यही हम इसमें भी ऐड करके करते हैं कि 5/6 हो गया। ये हमारा फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट है। अब फ्रैक्शंस को क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सेम चीज हो गई। मैं आपको सपोज बोलूं 1/2 इंटू 3 करो, आपको पता है कैसे करना होता है, क्या रूल पढ़ा है आपने फ्रैक्शंस में, ऊपर वालों को नीचे वालों को मल्टीप्लाई, तो 3/2 आ गया, जिसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या इवेंचुअली, हुआ क्या एक्चुअल में, अगर हम एक्चुअल में देखना चाहे तो ये ऐसे हुआ कि मेरे पास ये होल था, इस होल के 2 हिस्से कर लिए, 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। अभी बोल रहा हूँ 1/2 मुझे 3 बार चाहिए मल्टीप्लाई, जो मैंने रूल बताया था, मल्टीप्लाई रिपीटेड एडिशन। तो इनडायरेक्टली ये क्या है मेरे पास, 1/2 1/2 1/2, जिसको हम 3/2 भी बोल सकते हैं। तो ग्राफिकली समझिए, मेरे पास ये आधा है, ये आधा है और ये आधा है। इसको अगर मैं जोड़ना चाहूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक फुल और एक आधा, जिसको मैं 1.5 लिख सकता हूँ, 1/2 भी लिख सकता हूँ, 3/2 भी लिख सकता हूँ, 3/2, ठीक है। यही चीज मेरे पास आ गई। क्या फ्रैक्शंस का डिवीजन भी हो सकता है? डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, पढ़ा होगा आपने, जब हम कहते हैं कि 3/2 को डिवाइड बाय करो सपोज 4/5 से, ये आपने पढ़ा होगा सर 10th में, तो हम कहते हैं 3/2 इंटू करो 5/4, ऐसे करके सॉल्व होगा, यही चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन आपने इसमें कभी गौर किया कि हो क्या रहा है इसमें, हम डिवीजन का से क्या मतलब क्या है? पहले आप डिवीजन समझ लीजिए, फ्रैक्शन को डिवाइड करना, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन तो आपने समझ लिया ऑलरेडी। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता चल गया डिवीजन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या करते हैं हम, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, फिर हम बोलते हैं 1/2, ठीक है, इसको चूंकि मल्टीप्लाई में लाना है उल्टा करना है, 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 2/1 है, इसको 1/2 कर दिया, 1/4। तो क्या इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, 1/4 क्या होता है, अगर मेरे पास एक पूरी ब्रेड है, एक मेरे पास पूरी ब्रेड है, उसके मैंने ऑलरेडी 2 हिस्से कर लिए, 1/2, तो मेरे पास 1/2 ये बचा। अब मैं बोल रहा हूँ इस 1/2 के मुझे और 2 हिस्से करने हैं, तो वो कितना बचा, 1/4 बच जाएगा सीधा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो 1/4 बच जाएगा, बिकॉज ये 1/4 था पहले, ये 1/4 था, ये 1/4 था, ये 1/4 था, तो जब मैंने 1/2 डिवाइडेड बाई 2 किया, इसके और 2 हिस्से किए, तो 1/4 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट डिवीजन मेरा ये हो जाएगा, तो मेरा रेशो आप समझ लीजिए कंप्लीट हो गया, मुझे रेशो में कुछ नहीं पढ़ाना। एक लास्ट देख लीजिए, एक लास्ट देखने की कोशिश कीजिए, इसको इसको विजुअलाइज करिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, हम क्या बोल रहे हैं जब हम मल्टीप्लाई डिवीजन बोलते हैं रेशियोज का। अब मैं आपको बोलता हूं सपोज कभी 1/2 या हाँ 1/2 सपोज डिवाइडेड बाय 2/3, सपोज ऐसे बोलता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, डिवीजन है, होल डिवीजन ऐसे समझ लीजिए। तो हम इसको लिखते हैं 1/2, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है 1/2 को मुझे डिवाइड करना है, लेकिन पूरे 2 से नहीं करना, फ्रैक्शन ही है, 2/3 से करना है, यानी 1/2 को मुझे डिवीजन करना है 2 डिवाइडेड बाई 3 से, जो कि अपने आप में फ्रैक्शन है। तो इसको हम क्या कर कहते हैं सिंपलीफिकेशन के लिए, कि 1/2 को तो आपको 2 से ही डिवाइड करना है इवेंचुअली, ठीक है। लेकिन 2 जबकि पूरा है ही नहीं आपके पास, 2 तो खुद 2/3 है, 3 में से 2 हिस्से, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर लीजिए, इफेक्ट खत्म हो गया, होल डिवाइड बाई 2 हो गया, क्योंकि 2/3 आपको ऑलरेडी पता है, 2/3 तो 2 से बहुत कम होगा, 2/3 आपका 2 से कम होगा। तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 ही करते हैं, बट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि इवेंचुअली 2/3 से डिवाइड हो जाए। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1/2 डिवाइड बाई 2/3 को कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू 3/2। बाकी अगर इसको और ब्रेक करना चाहे तो वही जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, वही कॉन्सेप्ट है। कैसे कॉन्सेप्ट है इसका,
ये देखिए 1/2 इंटू 3, ये तो हमने सीखा हुआ है, वहां से कुछ आ जाएगा, से x आ गया, उसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। ये भी आपने सीखा हुआ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये भी आपने सीखना है डिवीजन क्या होता है, तो कुल मिला के बात वही बन गई, कुल मिला के बात वही बन गई। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया फ्रैक्शंस की सारी बात। ठीक है, क्या होते हैं फ्रैक्शंस, कैसे बनते हैं। अब हम आते हैं फिर रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है, रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है बेसिकली जब हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, मींस कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। इसमें ये चीजें याद रख लीजिए, टू भी नहीं हो सकता है, मोर, टू और मोर हो सकता है, टू और मोर लिख देता हूं, टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, प्रेफरेबली इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है डेफिनेशन, एक बार देख लीजिए। मैं सपोज आपको बोलूं, ठीक है, एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स का, इसमें 30 मेरे पास बॉयज है और 20 गर्ल्स है। सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल दी। अब मैं आपको सिंपलेस्ट टर्म्स में बोल रहा हूं कि मुझे कंपैरिजन बताइए बॉयज और गर्ल्स का। एक तरीका क्या है, मैं सारे तरीके को बताऊंगा। एक तरीका क्या है, आप बोलेंगे बॉयज है 30/50, जो कि है 30-50 में से, और गर्ल्स है 20-50 में से। ठीक है, इसकी परसेंटेज ले लेते हैं, 60% हो गया, यानी 100 में से 60, ये 100 में से 40। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या है, 60% बॉयज, और मैं वही चीज फिर से बता रहा हूं जो मैं ऊपर बताया कि फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब एक चीज है। 60% बॉयज और 40% गर्ल्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं 0.6 मेरे पास बॉयज और 0.4 गर्ल्स, यानी एक, अगर मैं क्लास को होल मान लूं, होल, उसमें से 0.6 मेरा बॉयज और 0.4 गर्ल्स। ठीक है, को नंबर लाइन पे समझाता हूँ कि रेशियो होता क्या है एक्चुअली। अगर मैं ये क्लास मान लूं 0/50, ठीक है, तो इसमें से 60% जो है बॉयज है, यानी 30, यानी अगर मैं देखूं इतनी लाइन जो मेरी कवर की है, बॉयज ने कवर की है। ठीक है, और आगे जो लाइन है ये की है गर्ल्स ने कवर। ठीक है, ये की है गर्ल्स ने कवर, ये 20 आ गई। ठीक है, तो यही इसका मतलब हो गया कि मेरे पास अगर इतना प्रपोर्शन बॉयज का है, इतना गर्ल्स का है, तो रेशियो क्या हो गया, इसको हम लिखते हैं 3:2। हम बोलते हैं हर 3 के मुकाबले में 2 लड़कियां हैं। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलना चाहे, परसेंटेज में बोलना चाहे, तो इसको 3/5 बोल सकते हैं, यानी 3/5 है फ्रैक्शन के केस में, कि 5/3 है, ये 2/5 है। अब देखिए हम वही चीज करने ऊपर पड़ी, 3/5, 2/5, इसको आप 60% बोल लीजिए, इसको आप 40% बोल लीजिए। ऐसे नहीं बोलना तो इसको 0.6 बोल लीजिए। अगर मैं 50, अगर इसको मैं पूरा होल को एक मानूं 1, तो ये 0.6 हो गया, ये 0.4 हो गया। तो इन शॉर्ट ये दिखा रहा है कि अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं, मैंने लिखा सिमिलर क्वांटिटीज को, तो इसको मैं बोलता हूं अपने पास रेशियो। क्या बोलता हूं, रेशियो है, वो समझ गए। उसको लिखते कैसे, इसको लिखने के बहुत तरीके हैं। मैं इसको सिंपलेस्ट वे में इसको 3:5, इसको हम इज टू पढ़ते हैं, 3 के मुकाबले में 2। एक और तरीका क्या है डिनोट करने का, लड़के अगर 3/5 है तो लड़कियां 2/5 है, इसको बोलते हैं इज टू, यानी कंपैरिजन में। 5 और 5 वाला इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, तो 3:2 मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अब क्या 3:2 ही लिख सकता हूँ, कुछ और भी नहीं लिख सकता? हाँ जी, मैं इसको 0.6:0.4 भी लिख सकता हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। इसको 6/10, 4/10 भी लिख सकता हूँ। आप समझ जाए मैं क्या कर रहा हूँ। इसको 6:4 भी लिख सकता हूँ, सेम चीज को 6:4 लिख सकता हूँ, 3:2 को। मैं इसको 60:40 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी मुझे एक ही तरीके है इस चीज को लिखने के, 60%:40% लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सारे तरीके हैं मुझे इस चीज को रिप्रेजेंट करने का। किस चीज को, इसको, कि एक क्लास में 50 लोग हैं, उसमें से 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स। सिंपलेस्ट वे में 3:2 हम इसको लिख सकते हैं, मेरे पास रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है सिंपल सा। रेशियो जो मेरे पास होता है, हमेशा सिमिलर यूनिट्स का होता है।
यानी अगर मैं आपको बोलूं रेशियो निकालो, रेशियो 5 मिनट का और 100 सेकंड का, तो आप नहीं बोल सकते 5:100 या 1:20, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज पहले आपने इनको एक ही बेस पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो तो आपको पता चल गया होगा कि 5 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया सेकंड और ये हो गया 100 सेकंड। अब ये इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया 300:100 और ये हो गया यहाँ पे 3:1, यानी 5 मिनट और 100 सेकंड के बीच में क्या रेशियो है, 3:1। यानी अगर 100 सेकंड एक है, ऐसे बोल, अगर 100 सेकंड मेरे पास एक के बराबर है, 5 मिनट 3 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ गए रेशियो क्या है, ठीक है। सपोज मैं बोलूंगा आपको एक सिटी है, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला है या तो घरों पे आपको रेड कलर करवाना है या ग्रीन कलर करवाना है, दो ही कलर का परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से है। और इस सिटी में टोटल मेरे पास 1500 घर है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ 1500 घर है, और 1500 में से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 600 लोगों ने रेड कलर करवाया है और बाकी जो 900 है इन लोगों ने क्या करवाया है, इन लोगों ने करवाया है ग्रीन कलर। तो आप मुझे रेशियो बताइए कंपैरिजन में कि रेड और ग्रीन कलर के घरों का रेशियो क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 600:900, ठीक है। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 6:9, इसको आप रिड्यूस और कर सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं 2:3। यानी अगर दो घर में रेड कलर है तो 3 घर में आपके पास ग्रीन कलर है। क्या इसको और रिड्यूस कर सकते हैं आप, हाँ कर सकते हैं। आप इसको परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास 40% और ये मेरे पास आ जाएगा 60%, वो भी आप कर सकते हैं। आप एक और बोल सकते हैं, आप इसको और भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3:1। यानी अगर एक घर ग्रीन है तो 2/3, वही चीज फिर से आ गई, 2/3, 3 में से 2, इतना हिस्सा मेरे पास रेड है। उल्टा ऐसे लिख सकते हैं 1:3/2, ये भी रेशियो ही सेम ही बन रहा है, या 1:1.5। इसका मतलब अगर मेरे पास एक घर रेड है तो मेरे पास हर 1.5 घर मेरे पास ग्रीन है। ये सब बेसिकली एक ही रेशियो है, ये सब बेसिकली एक ही रेशियो है, 6/9, 2:3, 1:2:3 या 2:1, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए पहले मैं आपको फ्रैक्शंस पढ़ाया, क्योंकि रेशियोज पे जो ऑपरेशन है वो वैसे जैसे फ्रैक्शन पे ऑपरेशन है। अगर आप फ्रैक्शन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन समझ के कर सकते हैं तो आप रेशियोज में भी कर सकते हैं। तो पता चल गया रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं इसमें फर्दर, मैं आपको इसमें फर्दर बोलूंगा, ठीक है, कि रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, A:B। हमें पता है ये सिंपल फॉर्म A:B है। इसमें आपको 50:100 एक रेशियो है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1:2। तो दो टर्म हो गई A:B। अब इसको पता है आपको, इसको या तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। शायद ये भी पूछते हैं कभी, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ये भी आपकी बुक में सारा दिया हुआ है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो इनके अपने नाम हैं टर्म्स के, बाकी रिप्रेजेंट क्या करते हैं आपको ऑलरेडी समझा लिया, ठीक है। और एक कंसेप्ट, एक दो कंसेप्ट आते हैं, हाँ एक और दो एक, हाँ दो तीन कंसेप्ट आते हैं तो हमारा रेशियो वाला पार्ट पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला हमारा आता है इनवर्स रेशियो, पहला हमारा आता है इनवर्स रेशियो, ठीक है। अब ये देखिए कि इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो एक ए आता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेशियो है A:B, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इसको मैं A/B लिख सकता हूँ, सीखा हुआ है। मेरे पास एक रेशियो सपोज है 1:2, ठीक है, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, ये मुझे पता है। अब मुझे कोई ऐसा रेशियो बताइए, कोई ऐसा रेशियो बताइए कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरे पास 1 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे, इनवर्स रेसिप्रोकल, 2/1। ये आपको पता है 1 आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अपने पास इनवर्स रेशियो। फ्रैक्शन की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये 1 हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो, ठीक है। क्या हमेशा आपका 1 आएगा, जब आपके पास रेसिप्रोकल होगा तो हमेशा 1 ही आएगा। अब वो कैसे हो गया, वो ऐसे देख लीजिए,
लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने किसी ब्रेड के 2 हिस्से कर दिए, 1/2 1/2, तो मेरे पास क्या बचा? आधा पार्ट। अब पूरा करने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। मैंने 2 हिस्से किए थे, तो ये 1 फिर 1 हो जाएगा। अगर 1/3 मैंने लिया होता, 1/3 1/3 1/3, इसको 1 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 1 हो जाएगा। तो 1/3 का मेरे पास इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 3/1। ठीक है। फ्रैक्शंस में बोले तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेशियो में बोले तो इनवर्स हो जाएगा, बात एक ही है। यानी 1:3 का इनवर्स रेशियो क्या है? 3:1। जैसे 1/3 का रेसिप्रोकल जो है 1/3 का, वो 3/1 है। ठीक है। तो क्या हमेशा 1 हो सकता है? क्या मेरे पास ऐसे नहीं आ सकता 3/4 का? आप बताइए इनवर्स रेशियो क्या है? आप बताएंगे हाँ 4/3। ठीक है। अब ये भी आप लॉजिकली समझना चाहते हो, समझ सकते हैं, तो 1 ही निकलेगा। लेकिन लॉजिक क्या है इसका? अगर मैंने किसी चीज के, ठीक है, 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 और 4 पार्ट। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3, ये देख लीजिए, ऐसे बेटर समझ आएगा। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 3 पार्ट। दिस रिप्रेजेंट्स 3/4। ठीक है, मैंने निकाल दिया यहां से 3/4। अब इसको होल करने के लिए, एक पूरा बनाने के लिए मुझे, मैं कह रहा हूँ 4/3 मल्टीप्लाई होगा, जो हमने सीखा हुआ है। कैसे होगा 4/3? सबसे पहले मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा। ये देखिए, डिवाइड बाय 3 करूंगा। इसको मैं भी रहने देता हूँ, 4 को डिवाइड बाय 3 करता हूँ पहले, क्योंकि मैं 3/4 इंटू 4/3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/4 इंटू 4 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय 3 ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है। 1 के लिए मेरे पास मुझे निकालना है इनवर्स रेशियो। तो अगर इसमें से ये मेरे पास 3/4 आ गया, 3/4 को आप प्रैक्टिकली इस इमेज पे देख लीजिए, रेशियोज को भूल जाए, 3 हिस्से करने हैं, डिवाइड बाय 3 कर दो, क्या बचेगा मेरे पास? और ओनली ये बचेगा फर्स्ट पार्ट, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अब मैं इसे फर्स्ट पार्ट को, ये मेरा सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। ठीक है। इसके 4 करने हैं, और तो ये 2 3 और 4, तो मेरा 1 बन गया। तो इसीलिए मेरे 3/4 का इनवर्स रेशियो क्या आएगा? 4/3 आएगा। ठीक है। बिकॉज ये 4 इसका इफेक्ट कैंसिल करेगा, 3 इसका इफेक्ट कैंसिल करेगा, बस 1 आ जाएगा। तो किसी भी रेशियो का इनवर्स रेशियो क्या है? वो रेशियो जिसको मल्टीप्लाई करके उसका 1 आ जाए। तो सिंपली हम बोल सकते हैं उस फ्रैक्शन का डेसिमल। तो 3/4 का इनवर्स रेशियो क्या हो गया? 4:3। 3/4 3/4 है, 3/4, 3:4 पढ़ लीजिए। इसका इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 4/3। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। 3:4, बस आपने समझना है, जो मैंने डिस्कशन किया उसको दिमाग में रखना है। 3:4। ठीक है। अब 3:4 को एक और तरीका है समझने का, कि मेरे पास टोटल 7 है, 7 में से 3 एक का एंड के है, दूसरे 4 का एंड के है। अब नेसेसरी नहीं है कि मेरे पास 7 ही हो, नेसेसरी नहीं है। मेरे पास 28 हो सकते हैं, मेरे पास 14 हो सकते हैं। लेकिन रेशियो मैंने क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है कि अगर मेरे पास 7 है तो एक का एंड के 3 है, एक का एंड के 4 है। तो 14 पे अगर इसको करना चाहे तो एक का एंड पे 6, एक का एंड पे 8 है। ठीक है। तो ये 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसके लिखने के, समझने के तरीके हैं। तो आप समझ गए इनवर्स रेशियो क्या होता है। अब एक कॉन्सेप्ट कभी आता है कंपाउंड रेशियो। कुछ नहीं है, सब पढ़ा हुआ है अभी जो मैंने पढ़ा है, कंपाउंड रेशियो। मेरे पास एक रेशियो है A:B, एक रेशियो है C:D। मुझे बताइए इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो मुझे पता है A:B को A/B भी लिख सकते हैं, इसको C/D भी लिख सकते हैं। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मेरा कंपाउंड रेशियो हो गया। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ये हो गया AC/BD, ये मेरा हो गया कंपाउंड रेशियो। ठीक है। मैं दो रेशियोज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रेशियो सेम क्वालिटी रखती है फ्रैक्शंस वाली, तो इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अपॉन डिवाइडेड बाय इज टू, जैसे मर्जी बोलिए। ये कंपाउंड रेशियो हो गया। तो एक और चीज आप यहाँ पे सीख गए कि अगर किसी रेशियो का कंपाउंड 1 निकल रहा है, अगर A/B इंटू सम रेशियो, कोई रेशियो है, कोई रेशियो इसका 1 निकल रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? इनवर्स रेशियो। यही तो हो गया कि अगर किसी रेशियो और उसका कंपाउंड आपस में 1 हो जाए कंपाउंडिंग करके, तो मेरा इनवर्स रेशियो हो गया। ठीक है। ये भी कभी आता है। ठीक है। एक कभी कंसेप्ट आता है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो। इस पे काफी क्वेश्चंस है। क्या है ये चीज? अगर मैं आपको बोलूं A/B, अपने मैंने आपको बताया कि A/B जब मैं लिखता हूं तो खुद समझ जाए कि A:B है। A:B जो है, ठीक है,
और C/D का कंपाउंड रेशो क्या है, AC/BD, ये हमने पढ़ा। ठीक है, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं 1:2 और 1:3 का कंपाउंड रेशो निकालिए, तो आप बोलेंगे 1:6, और ऐसे भी इसको कर सकते हैं 1:2 × 1:3 = 1/6। ठीक है, फ्रैक्शन से पढ़ाया मैंने आपको ये चीज। बट अगर मैं बोलूं A/B को A/B के साथ ही कंपाउंड कर लीजिए, तो क्या आएगा, A² / B²। इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। मैं आपको बोलूं 1/2 के और दो हिस्से कर लीजिए, into 1/2, क्या आ गया 1/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1² / 2², तो ये इसका कंपाउंड रेशो हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं A/B into A/B into A/B, तो बताइए A/B है ऐसे एक्चुअली। ठीक है, into A/B into A/B, तो ये हो गया A³/B³। आपको पता ही A³ का मतलब क्या होता है, A into A into A divided by B into B into B, तो ये इसका हो गया डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, अब इससे ही दो कॉन्सेप्ट और निकलते हैं। एक हो गया सब डुप्लीकेट और एक हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब क्या है ये चीज, अब सब डुप्लीकेट रेशो मेरे पास क्या चीज होता है कि अगर मेरे पास कोई रेशो है A/B, ठीक है, ठीक है, डुप्लीकेट में क्या बोला था कि इसको खुद से कंपाउंड करूंगा। अब मैं बोलूंगा कोई ऐसा रेशो बताओ कि अगर उसकी कंपाउंडिंग करे तो A/B निकल आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, √A/√B। सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट में √A/√B की डेफिनेशन ही वही है ना डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशो की। यानी मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर मैं आपको बोल दूं एग्जांपल से समझ लीजिए, 1/2 का आप निकालो डुप्लीकेट रेशो 1/4, 1/2 का ट्रिप्लीकेट रेशो 1/8। अब उल्टा बोले 1/4 का सब डुप्लीकेट रेशो 1/2, 1/8 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो 1/2। वो क्यों, अगर मैं 1/8 into 1/8, ठीक है, इसको अगर मैं, ठीक है, 1/2 into 1/2, 1/2 into 1/2 into 1/2 करूं, तो मेरे पास क्या आ गया 1/8। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो। अब उल्टा इसको पढ़ना चाहे मैं कौन से, ठीक है, अब ऐसे 1/8 के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, मैं बोलूं 1/8 का मुझे बताओ सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे तो 1/2 into 1/2 into 1/2, यानी अगर 1/2 को 3 बार करूं तो 1 बन जाएगा। तो 1/8 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो मेरा 1/2 बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, अगर मैं आपको बोलूं सपोज 8, मैं आपको बोलूं 8/27 जो है, 8/27 जो है, ठीक है, इसका आप निकालो मेरे पास सब डुप्लीकेट रेशो। तो अब क्या बताएंगे, 8 is equal to 2 into 2 into 2, 27 is equal to 3 into 3 into 3, मैं इसको 2/3 into 2/3 into 2/3 लिख सकता हूँ। तो 2/3 मेरे पास क्या बन गया, इसका सब डुप्लीकेट रेशो। अब मैं आपको बोलूं सपोज 1/4 का डुप्लीकेट रेशो बताओ, डुप्लीकेट रेशो, तो आप बोलेंगे 1/4 into 1/4 is equal to 1/16। अब मैं बोलूंगा इसी का मुझे बता दो सब डुप्लीकेट रेशो, तो आप बोलोगे 1/2, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी 1/2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई तो 1/4 बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और मैं इस चैप्टर को, इसमें आज की डिस्कशन को वाइंड अप करता हूं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ रेशो। मैंने आपको अभी तक बोला कि रेशो दो क्वांटिटीज का मैंने एग्जांपल दिखाया, लेकिन नॉट नेसेसरी कि दो ही क्वांटिटीज हो, रेशो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। सेम रीजनिंग को आप मोर देन टू क्वांटिटीज में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेम रीजनिंग कुछ मैंने पढ़ी, क्यों कर सकते हैं, एग्जांपल देता हूं कि एक क्लास है मेरे पास, इसमें 300 बच्चे, ठीक है, जिसमें 150 बच्चा मैथ पढ़ता है, उन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है ऑप्शनल, ठीक है,
इसी क्लास में अपने पास जो 60 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इकोनॉमिक्स किया है ऑप्ट एज ऑप्शनल, और इसी क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ऑप्ट किया ऑप्शनल स्टैटिस्टिक्स सपोज। तो मैं आपको रेशियो मांगू, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स परस्यूइंग मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो आप क्या बोलेंगे? 150 is to 60 is to 90, मैथ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, हाँ 15 6 9, और सिंपलीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं 5 2 3, तो मेरे पास रेशियो आ गया। इनडायरेक्टली 50%, 20%, 30%, जैसे मर्जी लिखे, 5/10, 2/10, 3/10, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस रेशियो। ठीक है, रीजनिंग वही है, लॉजिक वही है, उसको कंटिन्यूअस रेशियो बोलते हैं। बट इसमें एक चीज, हम इसको एज अ फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, हम इसको एज अ फ्रैक्शन, वो समझ में, पॉइंट समझ में, एज अ फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। मतलब इसको मैं 5:10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2/10 लिख सकता हूँ, 3/10 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इन तीनों को इकट्ठे में फ्रैक्शन नहीं लिख सकता। जैसे मैंने 5:2 को कैसे लिखा था, 5/2, इसको मैं एज सच कोई ऐसे नहीं कर सकता, ये मेरे पास रेशियो आ गया। ठीक है, ठीक है जी। एक लास्ट एग्जांपल, बाकी क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा इसके, अभी क्वेश्चन करूँ तो लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चंस में कल करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कुछ होमवर्क तो है नहीं आपकी, इसको बस एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मैं साथ ही कुछ घंटे का ब्रेक लेके इसके क्वेश्चंस रिकॉर्ड करूंगा, अब आपको क्वेश्चंस प्लस जो होमवर्क है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी आप एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। एक सपोज एक पर्सन ए है, उसकी मंथली इनकम 1000 है इनकम। ठीक है, अब वो स्पेंड करता है अपने पास 600, तो उसकी सेविंग कितनी है? 400। अब मैं आपको बोलूं रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, तो आप क्या बोलेंगे? 400:600, या बोलेंगे 4:6। अब मैं आपको बोलूं रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। ठीक है, एक ही बात को बोलने के अलग अलग ढंग है। रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, तो बोलेंगे 400:1000, यानी 4:10 यानी 2:5 भी बोल सकते हैं। अब एक और चीज है, मैं आपको सपोज बोलूं कि एक पर्सन की इनकम जो है वो 2000 रुपए है। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू एक्सपेंडिचर इज, ठीक है, इज 2:3। अब यहां पे आप समझ लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बंदे की इनकम है 2000 रुपए। ठीक है, 2000 है। अब रेशियो इसका क्या है, किस किस का रेशियो? सेविंग और एक्सपेंडिचर का 2:3, यानी अगर 2 रुपए सेव कर रहा है तो 3 रुपए खर्चा कर रहा है। अब मुझे इसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर बता दीजिए, तो कैसे करेंगे? आपको पता है 2000 के मुझे 5 हिस्से करने हैं, ये 2 हिस्से और 3 हिस्से, मतलब टोटल, इसका मतलब अगर 5 हिस्से है, वही एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये मेरी इनकम है टोटल, ठीक है, अगर मेरी टोटल इनकम है और इसमें मैं 5 हिस्से कर रहा हूं, हो गए 5 हिस्से, तो इन 5 हिस्सों में ये जो 3 हिस्से है, ये जो 3 हिस्से है इतना, ये मेरी क्या है? एक्सपेंडिचर, और ये मेरा है जो है सेविंग है। वही तो रेशो का मतलब है, मैं कहा 3:2, ये 3 हिस्से और ये 2 हिस्से। तो आप कैसे कर लीजिए, टोटल तो 5 हिस्से हो गए, तो 2000 के 5 हिस्से कर लीजिए। ठीक है, सेविंग, और ये मेरा हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मेरा 800 हो गया, ये मेरा 1200 हो गया। ठीक है, तो इस थॉट के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूं कि आपने कंसेप्ट इसे समझा होगा। आज कोई हार्ड पार्ट नहीं था, बहुत ही इजी सा टॉपिक था, पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको आज एक अलग अप्रोच दी कि आप फ्रैक्शंस, डेसिमल, रेशियोज को समझ पाओ। आप इस लेक्चर को देख लीजिए एक बार अच्छे से, उसके जस्ट बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, और मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्दी आए वो लेक्चर, ज्यादा ब्रेक नहीं लूंगा उसके बीच में, तो विद इन 2 और 3, मतलब 2-3-4 आवर्स के बीच में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपको वो मोस्ट लाइकली कल दिख जाएगा, ये आज अपलोड होगा और वो कल अपलोड होगा, कल सुबह के पार्ट में अपलोड होगा। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रेशियो पे, इसकी पहली एक्सरसाइज पूरी रेशियो पे है, उसमें 2-3 अच्छे क्वेश्चन भी है। रेशियो पे मैं आपको एक तो एग्जांपल्स जो भी बुक में है वो एग्जांपल प्लस कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, इस लेक्चर को देखिए, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।